नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने इससे पहले रिसर्च के बारे में आपको बताया, रिसर्च क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है और रिसर्च कहाँ पर काम आता है। उसके दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया था, जैसे अनुसंधान करते हैं, उसके कौन-कौन से पद होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च, इसके बारे में हमने दूसरे वीडियो में बताया था। और उसका अंतिम चरण में यानी कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिसर्च के कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अनुसंधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसर्च। एक प्रकार होता है वर्णनात्मक अनुसंधान, जिसमें डाटा कलेक्शन होता है और डाटा कलेक्शन करने के बाद में उसका एनालाइज किया जाता है और एनालिसिस करने के बाद में उसका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, यानी कि डाटा का ऐतरेन कर लिया। ऐतरेन करने के बाद में जो हमने फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं, उन फैक्ट्स का हम क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये है वर्णनात्मक अनुसंधान। उसके बाद में है ऐतिहासिक अनुसंधान, यानी कि इसका संबंध पास्ट से है, भूतकाल से है। यानी पहले जो भी घटनाएं घटित हो चुकी हैं इतिहास में, उनकी हम डाटा कलेक्शन करते हैं और डाटा कलेक्शन करने के बाद में उनका एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। ये हो जाएगा ऐतिहासिक अनुसंधान। इसमें कोई भी घटनाएँ हो सकती हैं, कोई भी किसी प्रकार का राजा महाराजा का युद्ध हो सकता है या फिर ऐतिहासिक अन्य घटनाएँ हो सकती हैं। उसके बाद में है विश्लेषणात्मक अनुसंधान। इसमें किसी भी डाटा का या फैक्ट्स का हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। वह अनुसंधान हो जाएगा विश्लेषणात्मक अनुसंधान, एनालिसिस रिसर्च। उसके बाद में सहसंबंध अनुसंधान। सहसंबंध का मतलब होता है दोस्तों, एक घटना का दूसरी घटना से संबंध, यानी कि हम एक घटना और या दूसरी घटना होती है, उसके हम रिलेशन बनाते हैं, संबंध बनाते हैं और उसके बाद में हम डाटा का एनालाइजेशन करते हैं। तो वह हो जाएगा सहसंबंध अनुसंधान, यानी कि कोरिलेशन रिसर्च। उसके बाद में है आएगा व्याख्यात्मक अनुसंधान, यानी किसी फैक्ट्स या डाटा का हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये हो जाएगा व्याख्यात्मक अनुसंधान। उसके बाद में प्रायोगिक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रायोगिक अनुसंधान। इसका ये होता है कि डाटा हमने एकत्रित किया, उसकी हम प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कौन सा डाटा हमारे लिए यूजेबल है, कौन सा डाटा हमारे लिए यूजेबल नहीं है। तो इसमें प्रयोग ज़्यादा क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में वैचारिक अनुसंधान, आइडियोलॉजिकल रिसर्च, यानी कि इसमें जो भी डाटा होता है इसका आइडिया या विचार महत्वपूर्ण होता है, वो होता है वैचारिक अनुसंधान। उसके बाद में अनुभव सिद्ध अनुसंधान, यानी कि हमें कोई डाटा लेना होता है, डाटा लेने के बाद में उसका एनालिसिस करके हमें कोई भी अनुभव एक्सपेरिमेंटल के द्वारा हम कार्य करते हैं और इसलिए अनुभव सिद्ध अनुसंधान कहते हैं। यानी इस पे एक्सपीरियंस के साथ साथ में कोई भी चीज़ हमें साबित करना पड़ती है कि डाटा हमने जो लिया है ये हमारे लिए यूजेबल है। समूह केंद्रित ग्रुप सेंटर, यानी कि अलग-अलग जो ग्रुप होते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनका हम क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। अन्य-अन्य ग्रुप में बहुत सारे अन्य-अन्य समूह हो सकते हैं, अलग-अलग विश्लेषण के द्वारा हम डाटा को देखते हैं। कथात्मक अनुसंधान, इसमें जो डाटा आता है वो कथात्मक, यानी नाम से पता चलता है कि इसमें कुछ काल्पनिक चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ रियल चीज़ें भी हो सकती हैं या स्टोरी टेलिंग जैसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। उसका हम क्या करते हैं,
रिसर्च करते हैं, कथात्मक अनुसंधान। मिश्रित अनुसंधान नाम से ही पता है कि कोई भी डाटा हो सकता है, वो अलग हो सकता है, इसमें सभी अनुसंधान मिक्स के रूप में हो सकते हैं। मात्रात्मक अनुसंधान नाम से पता चलता है कि इसमें कौन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मात्रा, यानी कि क्वांटिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी उस डेटा में, तो वह मात्रात्मक अनुसंधान हो जाएगा। क्वांटिटी होनी चाहिए। उसके बाद में गुणात्मक अनुसंधान, क्वालिटी बेस्ड रिसर्च, यानी कि इसमें जो भी डाटा आएगा उसमें क्वालिटी देखने को मिलती है। और लास्ट में है मात्रात्मक गुणात्मक अनुसंधान, यानी कि इसमें क्वांटिटी भी हो और साथ में क्वालिटी भी हो, मात्रा भी हो, लेकिन किसी डाटा में और साथ साथ में डाटा में मात्रा भी हो, गुण भी होने चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए। क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, ये हो जाएगा आपका मात्रात्मक गुणात्मक अनुसंधान। तो दोस्तों सबसे पहले हमने रिसर्च के बारे में पढ़ा, परिभाषा पढ़ी, इसकी विशेषताएं देखी। उसके बाद में हमने अनुसंधान के स्टेप्स थे, चरण थे, वो देखे। और आज हमने अलग अलग रिसर्च के प्रकार देखें, कौन कौन से प्रकार रिसर्च में हो सकते हैं। तो मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ। वर्णनात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, विश्लेषणात्मक अनुसंधान, सहसंबंध अनुसंधान, व्याख्यात्मक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान, वैचारिक अनुसंधान, अनुभव सिद्ध अनुसंधान, समूह केंद्रित, कथात्मक अनुसंधान, मिश्रित अनुसंधान, मात्रात्मक यानी क्वांटिटी रिसर्च और क्वालिटी रिसर्च, मात्रात्मक गुणात्मक, लास्ट में आ जाएगा मात्रात्मक गुणात्मक अनुसंधान। तो दोस्तों ये थी रिसर्च के बारे में जानकारी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।